चैप्टर 1। किसी की आवाज आती है, क्या हो रहा है? लाल कोट पहने हुए लड़की कहती है, क्या ये सही जगह है? क्या हम गलत जगह पर हैं? पलट के छोटी लड़की को आवाज देती है, ये सही है। ग्रह संख्या 17,780-75 22 BZCOSZ पिच किसी वायर को लगाते हुए कहती है, छोटी लड़की, हम सही गंतव्य पर पहुंच गए हैं। धरती पर। अरे रॉबर्ट, अभी यहाँ आओ, तुम खाना चोर हो। स्पेसशिप में से आवाज आती है, पता नहीं किसकी आवाज है, और एक आदमी दिखाया जाता है और वह कहता है, हाँ ये अजीब है, मुझे यकीन है कि ये सही जगह है, लेकिन और वह लड़की आदमी से कहते हैं, विकिरण से सराबोर एक जगह, ऑक्सीजन का लेश मात्र भी नहीं, और माना जा रहा है कि यहाँ एक उच्च मूल्य का वांछित अपराधी छिपा हुआ है। चलिए तो हम तीनों को एक एक नाम दे देते हैं। आप इस आदमी को हम रवि कहेंगे, और बड़ी लड़की को रोजी, और छोटी लड़की को रिया। और हाँ, कहानी में इनका नाम यही रहेगा, पर लेकिन कहीं कहीं पर इनका असली नाम आएगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी में तो रोजी कहती है, और वह भी ब्लैक ब्लड गैंग का एक उच्च पदस्थ सदस्य। रोजी रवि से कहती है, तुम पर लानत है। रवि कहता है, नहीं, ये सच है, सचमुच। ये खुफिया जानकारी तब सामने आई जब हाउ मून ने भिखारियों के संप्रदाय की मुख्य प्रणाली पर छापा मारा। रोजी रिया से कहते हैं, रिया का असली नाम हमें आप बताया जाता है सुंजा। तुम क्या सोचती हो? सुंजा रिया का नाम होता है, और हाँ, कभी कभी मैं इसे रिया ही कहूंगा। तो चलिए आगे बढ़ती है। रिया कहती है, अगर वह यहाँ आया तो आत्महत्या करने के लिए आएगा। ऑक्सीजन संतृप्ति 23-75%, विकिरण संदूषण स्तर 87 सीवेप्स। ये मरने के लिए बिल्कुल सही है। रोसी कहती है, क्या वहाँ किसी मनुष्य का रहना संभव है? रिया कहती है, एक शीर्ष स्तरीय विकिरणशील के साथ स्थापित और एक उच्च क्षमता वाली आंतरिक ऊर्जा ड्राइव जो कई चक्रों तक फैली हुई है। शायद वे लगभग 6 घंटे तक टिक सकते हैं। कभी रोजी कहती है, रोबोट से रोबोट मतलब रवि का नाम है, तो आपसे हम रवि को रोबोट ही कहेंगे। और रोजी कहती है, यदि हम वहां जाए और कुछ न पाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी जान जोखिम में डालेंगे? और रोबोट कहता है, हो मेरा जीवन जे बस ऐसे ही। उफ, वैसे भी यदि वह वहां नहीं है तो आप मरे हुए मांस हैं। ओह। और सुंजा ने बताया कि सतह के नीचे मानव जीवन का संकेत पाया गया था। हाँ, रोजी और रोबोट उस ग्रह पर उतर आते हैं, और हमें दिखाया जाता है वहां पर बड़ा सा गेट होता है, और गेट को देखते हुए रोजी कहती है, माउंट टाई? आपका मतलब माउंट टाई से है? और स्पेसशिप में से रिया कहती है, हाँ, ये वही स्थान है जिसे मार्शल अलायंस के पुराने लोग एक पौराणिक अभयारण्य कहते हैं। ये माउंट 2 स्टार सिस्टम का उद्गम स्थल है। और रोजी कहती है, ये कचरा डंप। मार्शल अलायंस के वे बूढ़े लोग, वे कुछ सफाई क्यों नहीं करते? वे पैसे किस लिए कमाते हैं? रोबोट कहता है, क्या ये उनकी पवित्र भूमि नहीं है? वे केवल बातें करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। वे कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पैसा ना मिले। रोजी आगे बढ़ते हुए कहती है, यहाँ थे, ये वह स्थान है यहाँ, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या आपको यकीन है? हाँ, ठीक यहाँ नीचे। हम तो क्या मुझे इसे यही स्थापित करना चाहिए? और रोबोट कहता है, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? रोजी कहती है, जो कुछ भी वहां नीचे है वह जीवित है ना? और उसकी कमर पे जो डिवाइस लगा हुआ होता है उसकी आवाज आता है, आंतरिक ऊर्जा ड्राइव को सक्रिय करना। और रोजी कहती है, अगर मलो इतनी गहराई में दफनाया गया होता तो मैं बहुत पहले ही हम तोड़ चुकी होती। और वह अपनी पावर लगाते हैं इसे खोले, और वहां बहुत बड़ा धमाका होता है, और रोबोट पूरा मिट्टी से ढक जाता है। और रोबोट कहता है, अगली बार मुझे पहले से बता देना तो मैं रास्ते से हट सकता हूँ। रोजी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती है, और बड़े से खड्डे को देखती है और अपने कान पे हाथ लगा के कहती है, रिया, जीवन के कोई संकेत? और रिया कहती है, ये धुंधला है लेकिन अभी भी जीवित है, नीचे भी एक बहुत बड़ी जगह है। और रोबोट कहता है, कैप्टन, इलेक्ट्रॉनिक सीडी लाओ। रोबोट देखता है कि रोजी उस खड्डे में कूद जाती है। रोबोट कहता है, हाँ, तुम हमेशा इतने गुस्से वाले रहते हो। और रोजी कहती है, चलो साथ चलते हैं। तभी दिखाया जाता है कि वो दोनों उस खड्डे में आ जाते हैं। रोजी आगे चलते हुए जाती है, और उसके सामने बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई देता है, और उस दरवाजे पर लिखा हुआ होता है, संसार मुझसे डरता है और उसने मुझे गूढ़ शिक्षाओं के महान धर्म में कैद कर रखा है। यदि आप अनाड़ीपन से प्रयास करते हैं मुझे जगाने के लिए, मौत सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे। ली मोकजिन। रोबोट कहता है, इसमें क्या लिखा है? क्या यह लिखा हुआ लग रहा है? रोजी कहती है,
रिया, इसका अनुवाद करो। रिया कहती है यह लगभग 2000 वर्ष पहले प्रयुक्त होने वाली एक प्राचीन भाषा है। मोटे तौर पर इसका मतलब है, अगर आप मरना नहीं चाहते तो दरवाजा मत खोलिए। रोबोट चिल्लाते हुए कहता है, खतरा? देखो, मैंने तुमसे कहा था कि वो बदमाश यहाँ छिपा है। रोजी रोबोट से कहती है, एक धमकी, एक प्राचीन भाषा जिसे कोई नहीं समझता। रोबोट रोजी से कहता है, यह संभव हो सकता है। सही है। और रोजी कहती है, खैर किसी भी मामले में यह एक अच्छा संकेत है। यह ठीक है अगर वे हमें इसे न खोलने की धमकी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए दरवाजे पर हाथ लगाते हुए कहती है, अंदर कुछ मूल्यवान वस्तु अवश्य होगी। दरवाजा खुल जाता है और दो अंदर आ जाते हैं और दोनों देखते हैं कि वहां पर कोई बैठा हुआ होता है जो कि बालों में लिफ्ट हुआ होता है। रोबोट कहता है, यह क्या है? यह इंसान जैसा दिखता है, लेकिन रोजी कुछ नहीं बोलती है और चलते हुए ऊपर चली जाती है उस आदमी के पास। रोबोट कहता है, अच्छा, क्या यह जीवित है? क्या यह मानव है? यह 2000 वर्षों से दफन है, इसलिए यह संभवतः जीवित नहीं हो सकता। रोजी कुछ नहीं कहती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके नाम पर लगाते हैं जो आदमी बालों में लिफ्ट हुआ होता है। पहले तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है, पर लेकिन अचानक ही उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है। रोजी हैरान हो जाती है। अचानक हुए इस हमले से पीछे हटने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और अपना हाथ आगे बढ़ते हुए और अपनी पावर के इस्तेमाल करते हुए कहती है, हे, क्या चीज है? और अचानक उस आदमी से पीले कलर की रोशनी निकलती है। पहले तो रोशनी कुछ भी नहीं होती, पर बाद में उस गट्टे से बाहर निकलती है और स्पेस में चली जाती है और हमें दिखाया जाती कि कितनी बड़ी होती है। वो रोशनी उनके स्पेसशिप के साइड से चली जाती है। रोशनी और रिया कहती है, क्या हो रहा है कैप्टन? क्या हो रहा है? अभी क्या हुआ था? रोजी, रॉबर्ट, मुझे जवाब दो। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उत्तर दें कैप्टन। रोजी, अरे रोजी। और हमें दिखाया जाता है कि रोजी के मास्क में खून होता है। रोजी पीछे हटते हुए देखती है कि रोबोट वहीं पर गिरा हुआ होता है और उस आदमी को देखते हैं जो कि रोजी के सामने आकर खड़ा होता है और वह आदमी रोजी से कहता है, कौन मुझे जगाने की हिम्मत करता है? रोजी को कुछ समझ नहीं आता है और वह आदमी सोचता है कि क्या यह एक चुनौती है? क्या मले चुनौती देने में सक्षम कोई मार्शल कलाकार आखिरकार पैदा हो गया है? रोबोट उन दोनों को देखता है और वह आदमी रोजी से कहता है, बोलना, तूने मुझे क्यों जगाया? और रोजी कहती है, वह क्या कह रहा है? मैं एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा हूँ। वास्तविक समय अनुवाद मोड सक्रिय करना। और वह आदमी कहता है, यदि आप उत्तर नहीं देते मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वह आदमी अपना हाथ ऊपर उठाता है रोजी को मारने के लिए और रोजी कहती है, हाँ मारो। कौन? क्या? रोजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और वह आदमी कहता है, मैं मार डालूंगा। रोजी अपना बचाव करते हुए कहती है, ये क्या बकवास है? ये कैसा राक्षस है? हाँ, रोजी की ओर उसका हमला आता है और रोजी अपने हाथ में कोई बॉल की तरह हमला तैयार करती है और कहती है, मरना। वहां पर बड़ा धमाका होता है और वह आदमी उस धमाके में से कहता है कि मरो 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 मरो। और रोजी को दिखाई जाता है कि वो थक चुकी होती है और आवाज आती है, चेतावनी, ओवरलोड ड्राइव। 1.2 में से 1.14 साइकिलों का उपयोग किया जा चुका है। और वह आदमी वैसे ही खड़ा होता है। वहीं पर रोजी सोचती है कि क्या ये अभी भी वैसा ही क्यों है? और वह आदमी कहता है, ये क्वानम स्वर्ण शिखर दिव्य कला और लाल धुंध दिव्य हथेली है। यद्यपि ये एमी संप्रदाय की मार्शल आर्ट है, फिर भी इनमें कई अशुद्धियां हैं, जिससे पता चलता है कि इन्हें चोरी से सीखा गया था। दूसरे शब्दों में, आप तो बस एक चोर हैं जो कब्रों को लूटकर अपना गुजारा कर रहे हैं। और उसकी आंखें चमकती है और वह आदमी हवा में उड़ने लगता है और वह कहता है कि एक चोर की हिम्मत कैसे हुई मेरी शाश्वत नींद में खलल डालने की। और उसकी आंखें और भी ज्यादा चमकने लगते हैं। रोजी उसकी तरफ देख रही होती है, आप मरेंगे। और रोजी हैरान होती क्योंकि वह आदमी जमीन पर गिरा पड़ा हुआ होता है। और रोजी कहती है, ये क्या है? रोबोट की आवाज आती है, यह अवश्य मर गया होगा। बिना किसी सुरक्षा क्षेत्र के ऐसे विकिरण के संपर्क में आने पर यह स्वाभाविक रूप से मृत हो जाता है। फिर भी यह काफी समय तक चलता रहा। यह अभी भी जीवित है, सांसें सामान्य है और नाड़ी भी। तो फिर क्यों? और रिया कहती है, ऐसा लगता है कि यह ऊर्जा की कमी से ध्वस्त हो गया। शरीर तो ठीक है, लेकिन पेट के अंदर की बैटरी खत्म हो गई है। रोजी और रोबोट सोचते हैं, बस पेट में कुछ नहीं, इसकी वजह से नीचे गिर चुका है। क्या ये भूख से बेहोश हो गया या भूख से मर रहा था? स्पेसशिप में से आवाज आती है, बिल्कुल नहीं कप्तान। रोबोट कहता है, तुम इसे साथ क्यों लाए? तुम्हें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए था। क्या आपने इसे पहले भी बेकाबू होते नहीं देखा? ये विकिरण के संपर्क में आए कॉकरोच से भी बदतर है।
और हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी को अच्छी तरह से बंद कर रखा हुआ होता है। रोबोट कहता है कम से कम एक रेडियो एक्टिव कॉकरोच तो कुछ पैसों का होगा, ये पागल राक्षस किसी काम का नहीं, तुम इसे साथ क्यों लाए हो? रोजी कहती ये पैसे के लायक है और ये चैप्टर का खत्म हो जाता है। तो बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा? अगर आपको हमें पसंद आए तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।